Now this is part third of the Grignard's reagent, which will be including certain questions as well as some of the important reactions, in fact the side reactions of Grignard's reagent. हम पहले बात करते हैं कुछ एक मॉलिक्यूल्स की जहां पे हम ये बोलते हैं कि एबनॉर्मल टाइप ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट की रिएक्शंस होती है, ठीक है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर होते हो तो उस एक सेक्शन में कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया गया है, अगर आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि हाउ इट रिएक्ट्स विद ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे इस एक मॉलिक्यूल में, आपको ऑलरेडी पता है जो डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, और अगर आप स्पेशली ये वाले हाइड्रोजन्स देखोगे यहां पे, तो ये वाले हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन्स पे डीलोकलाइज होके, तो उस वजह से एक इफेक्टिव कैनोनिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, जो कि इस चीज की एक्सप्लेनेशन बनता है कि इट कैन गेट इनोलाइज्ड एक्चुअली। सो सी व्हाट हैपेंस, यहां पे ये जो हाइड्रोजन है यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये शिफ्ट करेगा और यहां पे आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि डबल बॉन्ड O है और उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड O है। तो यहां पे जब ये कंजुगेट यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, H यहां पे है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पे कंजुगेट करके यहां से H पॉजिटिव जो है वो माइग्रेट यहां पे करता है, और अगर H पॉजिटिव माइग्रेट करता है तो इसकी वजह से अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, H then it's double bond O and then it's H and then there is a double bond here which is here। अब उसकी वजह से देखिए क्या होता है, तो ये इनोलाइज हो गया, हमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, इनॉलिक कंटेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और यहां से आपको मिथाइल ग्रुप है। तो अब ये वाला हाइड्रोजन जो है इट कैन एक्ट एज एन एसिड, नो डाउट देयर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल, लेकिन ये जो है ये हाइड्रोजन जो हमारे पास है ये अब कंबाइन हो सकता है RMgX के साथ एज, तो देयर इज अ फिनोमिना ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एंड देन दिस कैन कंबाइन विद RMgX। ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया या पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन के साथ जो रिएक्शन है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट की, दैट इज क्वाइट फास्टर एज कंपेयर टू द रिएक्शन विद द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो यहां पे ये जो H है ये डायरेक्टली इसके साथ कंबाइन होके अल्केन बनाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट एक तो RH आएगा और प्लस हमारे साथ जो यहां पे ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड और उसके बाद ये, उसके बाद H और यहां पे H और नेगेटिव चार्ज और MgX पॉजिटिव यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो सकता है। तो दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द एसिडिक कैरेक्टर। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्केन इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द कन्वर्शन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू एनॉल फॉर्म। उससे हम डायरेक्टली मेजर करते हैं। देखिए अगर ये कीटोन से यानी कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में चेंज होता है तो उससे ये हाइड्रोजन बनता है, और ये हाइड्रोजन का बनना मींस फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। तो जितना ये इसमें कन्वर्ट होगा उसी के हिसाब से हम जो है अल्केन बनेगा, उसका फॉर्मेशन होगा, और उसी के हिसाब से हम इसका फॉर्मेशन मेजर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन मेजर्स डायरेक्टली द व्हाट वी से एज how keto form is getting converted into enol form, and with the result RH is produced as a product rather than attacking here at the carbonyl group. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, ये वाला मॉलिक्यूल है PH एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
और अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट रिएक्ट्स विद इट, उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। हमारे पास तो 2 स्टेप्स ऑलरेडी है। तो अगर आप इसको देखोगे, यहां पे ये वाला बॉन्ड जो है पोलर है, ये हमारे पास अल्काइल आइसोसाइनेट्स हैं, इन पे कैसे एडिशन होता है ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और यहां से R नेगेटिव आएगा, MgX पॉजिटिव, तो ये वाला यहां शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रोमेटिक शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो आप यहां पे प्रोडक्ट जो है N डबल बॉन्ड C, यहां पे R आएगा, और उसके बाद OMgX नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे आएगा। अब इमीडिएटली देखिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पार्ट है, यानी C डबल बॉन्ड O है, तो फिर से ये रिवर्ट बैक करता है, यानी ये यहां पे जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होता है, और उसकी वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनता है वो बनेगा PH, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देन CR डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसके साथ MgX के साथ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। और उसके बाद फाइनली अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहां पे H पॉजिटिव आएगा एज इट्स हैपनिंग। सो आपको PH NH C डबल बॉन्ड O R आपको मिलेगा। तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स यू आर गेटिंग, यहां पे आपको सेकेंडरी अमाइड मिलता है। अगर NH2 होता तो अमाइड होता, लेकिन अगर यहां पे फिनाइल रिंग है तो इसका मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। अब हमारे पास 2 पार्ट्स जो है, अब देख लीजिए R इस पे ऐड हो रहा है और H इस पे, फाइनल अटैक इस पे अटैक हो रहा है, तो यहां पे RH इस पे एडिशन कीजिए। तो आइसोसाइनेट्स के केस में सिंपली आपको R इसको देना है, H इसको देना है, तो दैट वे यू विल गेट द प्रोडक्ट, एंड सिंपली यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट इन दिस केस। सो दैट्स अ टेक्निक बाय मींस ऑफ व्हिच यू विल यूटिलाइज। जो लेस पोलर बॉन्ड है उस पे आप अटैक कीजिए R और H का, एंड फाइनली यू विल गेट द प्रोडक्ट एज substituted amides, which are secondary amides in this case. Next we have one of the what we say is a miscellaneous reaction of Grignard's reagent, that it can also act as a reducing agent with certain substance. मान लीजिए आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, और अगर आपसे मैं पूछता हूं कि हाउ RMgX विल रिएक्ट विद दिस, ठीक है, या मैं इस मॉलिक्यूल को इसके साथ रिएक्ट कराता हूं, CH3 CH then H and finally there is RMgX. So this will be negative, this will be positive. Now see what happens in this case. The carbonyl carbon is sterically hindered. और अगर आप मान लीजिए मिथाइल वाला ग्रुप मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालोगे, तब भी आपको ये है कि ये इट विल नॉट रिएक्ट एट दिस व्हाट वी से एज दिस कार्बन बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस, अगर ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के पास ऐसा कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन, यानी ये हो गया इसका अल्फा कार्बन और ये हो गया इसका बीटा कार्बन, तो अगर पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है, अगर इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन दे सकता है, यानी इसका नेक्स्ट कार्बन जो है उस पे बीटा हाइड्रोजन्स अटैच्ड है, तो तब जाके यहां पे रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. नाउ हाउ दिस विल हैपन इज, यहां पे देख लीजिए, अगर आप इसको देखोगे C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हमारे पास हैं, मैं इनको यहां पे आपके सामने दिखा रहा हूं, और हमारे पास है कार्बन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है यहां पे CH3 और हमारे पास है यहां पे CH2H और उसके बाद यहां पे H
और यहां पे नेगेटिव चार्ज है और उसके बाद MgBr। अब यहां पे देख लीजिए क्या होता है। यहां पे जो है हाइड्राइड का डोनेशन भी हो सकता है। ग्रिकनॉट्स रिएजेंट कैन सप्लाई द हाइड्राइड एज वेल, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि यहां पे जो MgX वाला कार्बन है, जो MgXBr को अटैच्ड होगा, उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो उस टाइम पे यहां पे अगर स्टीरिक हिंड्रेंस है, यानी यहां पे कार्बोनाइल अटैक अगर नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उस टाइम पे हाइड्रोजन वाला ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट, अगर आपके पास बीटा कार्बन है, यहां पे जो नेक्स्ट कार्बन होगा MgBr को जो नेक्स्ट कार्बन होगा, अगर उस पे हाइड्रोजन्स है तो उस वक्त यहां पे हाइड्राइड देने की टेंडेंसी भी रहती है ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट को, और उस हाइड्राइड देने की वजह से यहां पे रिडक्शन फिनोमेना होता है। अब सिंपली देखिए, अगर आप यहां से हाइड्राइड निकाल रहे हो, इसको यहां पे अटैक कर रहे हो, शिफ्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां से MgBr इसको दे रहे हो, तो उस वक्त यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसका मतलब यह है कि यहां पे अल्कीन बनेगा। और दूसरी बात है कि यहां से ये जो H इसको आया और उसके बाद ये ऑक्सीजन पे जो MgBr आया, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिले, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज C। ठीक है, हमारे पास आइसोप्रोपाइल डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और उसके बाद यहां से हाइड्राइड आएगा, और उसके बाद यहां पे O नेगेटिव MgBr आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज C डबल बॉन्ड CH2, और इसको H भी अटैच्ड है, और यहां पे CH3 भी है जो प्रोडक्ट आएगा। अब इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यू विल हैव द प्रोडक्ट एज, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे और यहां से H पॉजिटिव और यहां से OH नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे एक सिंपल टाइप ऑफ रिडक्शन फिनोमेना होता है, लेकिन ये उन कीटोन्स में पॉसिबल रहता है जिनमें काफी स्टीरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा रहती है, और उस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक नहीं कर सकता है, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा तो उस टाइम पे ये रिडक्शन करता है। लेकिन इसके लिए फिर से एक कंडीशन है कि यहां पे जो ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट है, इट शुड नॉट बी द सिंपल टाइप ऑफ द मीथाइल, बट इट शुड बी ऑफ द टाइप की it should be of the type of the ethyl, it should be of the type of the isopropyl, which is actually containing the next carbon which is attached to MgBr. The next carbon should be having hydrogen, and by means of that it carries hydride donation, and hence it acts for those carbonyl compounds which are sterically hindered. For them it acts as a reducing agent as well. The next one is like this. अगर आपके पास ये है, ठीक है, अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे RMgX के साथ तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, और उसके बाद यू विल हैव सिंपली हाइड्रोलाइसिस। व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस? यहां पे याद रखिए कि ये जो है यहां पे एक्चुअली रिंग स्ट्रेन होगा, क्योंकि छोटी रिंग्स में रिंग स्ट्रेन होता है, इनमें बॉन्ड्स में p कैरेक्टर ज्यादा होता है, और उसकी वजह से बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है। ठीक है, जितना एंगल कम देन द आइडियल एंगल, उतना उसमें स्ट्रेन ज्यादा रहता है, और उतना उसमें रिंग ओपनिंग का फिनोमेना ज्यादा रहता है। तो अगर हम इसको देखेंगे, इस ऑक्सीजन की वजह से यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन यहां पे जो अटैक होगा R नेगेटिव, इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 के थ्रू अटैक करता है। तो अगर ये SN2 के थ्रू अटैक करेगा तो इसका मतलब यह है कि जो लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है उस पर अटैक होगा, और उसकी वजह से ये रिंग जो है वो ओपन करेगी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट है यहां पे O नेगेटिव आएगा, और उसके साथ MgX पॉजिटिव रहेगा, और यहां पे R आएगा जो कि ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट है, और उसके बाद यहां पे ऐसे जो मीथाइल ग्रुप है इस पे आएगा। और उसके बाद अगर हम फिनोमेना ऑफ हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी H3O पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव देंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ऐसे R, और उसके बाद मीथाइल ग्रुप, और उसके बाद यहां पे जो है ये, इसके बाद ये वाला कार्बन, और यहां पे OH आएगा। तो ये हमारे पास R है जो कि अल्काइल ग्रुप है, और उसके बाद इसको हाइड्रोलाइज करके हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्कोहल बनेगा।
अब यहां पे देख लीजिए, तो पहली बात इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर एपॉक्साइड्स हैं, एपॉक्साइड्स के केस में उस वाले कार्बन पे अटैक होता है विच इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर हम इसी को पहले एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद रिएक्शन कराते हैं, तो उस वक्त कार्बोकेटाइन का पॉसिबिलिटी रहता है, और कार्बोकेटाइन वाला ट्रांजिशन स्टेट या उसके थ्रू अगर अटैक होता है तो उस टाइम पे यहां पे अटैक होगा। यानी इफ अगर हम सेम रिएक्शन को पहले एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट के थ्रू या किसी भी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू अटैक कराएंगे, तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे जो है उस वाले कार्बन पे अटैक होगा विच इज स्टेरिकली हिंडर्ड इन द सेंस बिकॉज इट फेवर्स SN2 अटैक, एंड SN2 अटैक में आपको पता है कि इट फेवर्स SN1 अटैक, और उसमें आपको पता है कि जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे ही अटैक होगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक मीडियम में अटैक करते हो यानी SN2 के थ्रू अटैक करते हो, तो उस वक्त लीस्ट स्टेरिकली लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पे अटैक हो जाएगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द व्हाट वी से एज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो दिस इज द प्रोडक्ट इन केस ऑफ व्हाट वी से एज एन एपॉक्साइड्स। डिस्कसिंग सर्टेन क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए आपके पास ये है CH2Br, then it's CH, here it's Br, then it's CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहां पे अगर आप इसको ट्रीट करेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा इस वक्त प्रोडक्ट, ये देख लीजिए। अगर आप इसको देखोगे यहां पे भी फिनाइल का इंसर्शन हो सकता है, यानी यहां पे भी फिनाइल अटैक कर सकता है, यहां पे भी। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, यहां पे जो Br है, Br को यहां पे कंजुगेशन है, तो उसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, यहां पे ये वाला जो है Br, यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में यहां पे फिनाइल को नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अटैक करेगा और यहां से ये रिलीज होगा। हमारे पास दो अल्काइल हैलाइड्स, ये वाला अल्काइल हैलाइड और ये वाला अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो उस वक्त आप उस वाले पे अटैक कीजिए जो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब है यहां पे कंजुगेशन होने की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वह इस वाले कार्बन को अटैक करेगा, एंड विद द रिजल्ट इट विल हैव द डिस्प्लेसमेंट, एंड इन दिस केस यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH2PH, then it's CH, then it's Br, then it's CH2, indicating that the vinyl हैलाइड्स जो है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, while as जो सिंपल अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एंड प्लस यू विल गेट Mg, Br and Br here. This will be the product that will be obtained in this case of what we say as a Grignard's reagent. Similarly, if you are given with this COOET, and if it's treated with RMGX first, then H3O positive in presence of H positive, H2O in presence of any acid you can use water in presence of acid. Now see what happens in this case. यहां पे अगर आप देखोगे, आप सिंपली मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं OET, C डबल बॉन्ड OOET। अब यहां पे दोनों साइडों से अगर आप देखोगे ये इंप्योर है। इंप्योर का मतलब यह है कि अगर इसको पास एस्टर ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है या एसिटिक एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है, तो ये इंप्योर है। इंप्योर्स को दे फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, and with the result once it will be substitution reaction, so what will happen is R is going to replace it. यहां पे भी रिप्लेसमेंट होगा R का, यहां पे भी रिप्लेसमेंट होगा R का, तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे C डबल बॉन्ड OR, then it will be C डबल बॉन्ड OR प्लस जो OET है, यानी इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, OET जो है मैं लिख सकता हूं MgX यहां पे पॉजिटिव है और OET जो है वो नेगेटिव है,
फिर इसको हाइड्रोलाइज आप कर सकते हो H पॉजिटिव के साथ और यहां पे H पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये फर्दर रिएक्ट कर गया, इस केस में आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है। डायरेक्टली यहां पे अटैक कराइए एक और मोल का, तो उसमें आपको टर्शरी अल्कोहल बनेगा, यहां पे भी टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। सो दैट विल बी द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड इन दिस केस व्हाइल reacting with what we say as a Grignard's reagent.